हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आज देखते हैं 12वें दिन का। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखेंगे आज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचन कहलाता था। तीसरा है भारत और त्रिश आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। भारत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह 10 राज्य युद्ध या 10 राज्य होता है। ठीक है, यहाँ पे राज्य नहीं होगा, 10 राज्य होना चाहिए। 10 राजाओं के बीच युद्ध के रूप में विदित है। तो यहाँ पे डी चारों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी चारों कथन सही है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। ये अनु, पुरु, तुवर्स, द्रुह्यु तथा यदु थे। भरत और त्रिश आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह 10 राज्य युद्ध के रूप में विदित है। इस युद्ध का कारण भारत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों के साथ अन्य कबीले को संगठित कर सुदास से युद्ध किया। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुता कायम हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। इसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। कुरुजनों ने पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। आर्यों के भौतिक जीवन के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र व उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। दूसरा है ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय और घोड़े को लेकर हुए। चौथा है तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता था। तो ध्यान देना है कि ऋग्वेदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध सिर्फ गाय के लिए हुए थे, घोड़े के लिए नहीं। तो ये 3 सब गलत है, बाकी यहाँ पे 3 सही है। ठीक है, तो केवल 3 सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेदिक आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र व उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले कॉकेसस क्षेत्र में 2300 ईस्वी पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। उन्हें राजस्थान की खेतरी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। उन्हें बुआई, कटाई और दावनी का ज्ञान था। आर्यों को विभिन्न रीतियों के बारे में जानकारी थी। ऋग्वेदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि गाय का अन्वेषण है। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आगे देखते हैं ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में यश शब्द का प्रयोग होता था। स्पष्ट है कि उन्हें धातुकर्म की जानकारी थी। आर्य लोग शहर में नहीं रहते थे, संभवतः वे किसी तरह का गढ़ बनाकर या मिट्टी के घर बनाकर गांव में रहते थे। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद मत के माध्यम से सामान्य सहमति से चुना जाता था। तीसरा है सभा, समिति, विदत एवं गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे। चौथा है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी होता था। और यहाँ पे चुनना क्या है, कथन सत्य है। तो ध्यान देना है कि ये अनुवांशिक राजा होते थे और सेनानी महत्वपूर्ण होता था, पुरोहित होता था। तो 2 कथन गलत है, 2 सही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, केवल 2 सही है। ठीक है। जनजातीय राज व्यवस्था कर ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार था। उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबीलों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा का चुनाव करती थी। वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। सभा समिति विदत, यहाँ पे विदत होगा। ठीक है। गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। आगे देखते हैं। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद संभवतः सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुल्हाड़ी एवं तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। चारागाह या बड़े पत्थर का प्रधान चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वाज्रपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों को कुलप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना, जिसमें मिलिशिया कहते थे, संगठित कर लेता था। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है तथा जनपद शब्द 1 बार आया है। चारों पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी। ऋग्वेदों में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आंसर होगा ये है कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार तो हुआ है, जनपद शब्द का प्रयोग 1 बार भी नहीं हुआ है। इस कारण से ये गलती हो जाता है। आगे देखते हैं। कबीला और परिवार। कर व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद शब्द 1 बार भी नहीं आया है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द 20 है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। यह समाज प्रकृति सत्तात्मक था। परिवार में पिता परिवार की कई पीढ़ियाँ एक घर में साथ साथ रहती थी। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटे के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार मिलता है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इस विश्व या कबायली जनसमूह से हुआ है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी। सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिला है। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। ऋग्वेद के सामाजिक वर्गीकरण के संदर्भ में विचार कीजिए। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषी गौर वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे। कर रहा है, चौथा वर्ग शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के नवम मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है और केवल एक, केवल दो, एक दो और न तो एक और नहीं दो। तो ध्यान देना है कि चौथा वर्ग में शूद्र का उल्लेख तो जरूर किया गया था, लेकिन 10वें मंडल में ये है और सबसे अंत में से जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से तो दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सामाजिक वर्गीकरण। वर्ग शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषी गौरवर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे। ऋग्वेद में आर्यवर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, प्रजा। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था, इसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद और 10वें मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद युग में व्यवसाय के आधार पर समाज में विविधीकरण आरंभ हुआ था। ठीक है। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरे माता चक्की चलाने वाली है।
विभिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं, इस प्रकार का उस वक्त समाज था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द का आधुनिक नामों के साथ मिलान करें। अतिथि, हल के लिए बड़ी नहर और गोबर की खाद। तो अतिथि के लिए गोहन शब्द यूज किया जाता था, हल के लिए लांगल, बड़ी नहर के लिए कुल्या, गोबर की खाद के लिए करीस। ये ऑप्शन आपको सी में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ शब्द को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय अघनिया जिसका वध ना हो, राजा गोप्ता, अतिथि गोहंता या गोहन, धनी व्यक्ति गोमत, समय गौधुली, दूरी गवयुति, नाई को बाप्ता कहा जाता था, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, युद्ध गविष्ठ ग्रेसु गम्य और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अब है जुलाहा तंतुवाय, हलवाहा किवास, अनाज कोठार स्थिवी, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धर्म कहा जाता था, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था, बड़ी नहर को कुल्या कहा जाता था, हल से बनी नालियाँ को सीता कहा जाता था, हल के लिए लांगल, गोबर की खाद के लिए करीस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोगाज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता वरुण है। तीसरा, सामान्यतः प्रत्येक कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। तो ध्यान देना है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता वरुण न इंद्र होता था। ठीक है, और यहाँ 1 और 3 सही, इसलिए केवल 2 सही होगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है भोगाज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र प्राय सुसुप्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, जो वर्षा कराते हैं। अग्नि का दूसरा स्थान है और इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाने, खाना पकाने आदि कार्यों में थी। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षा कहा गया है। सोम को वनस्पतियों के अधिपति माना गया तथा एक मादक रस सोमरस इसी के नाम पर पड़ा है। ऋग्वेद का नवम मंडल सोम की स्तुति करता है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख है। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था एवं अंतरिक्ष व्यवस्था आदि के रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋतु पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र को त्र्यंबक कहा गया है। मारुत आंधी के देवता के रूप में जाने जाते थे। देवताओं में कुछ देवियाँ जैसे अदिति और उषा जो प्रभात के प्रतिरूप हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि यानी चढ़ावा अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया था। सामान्यतः प्रत्येक कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। पुष्ण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में जल देवी को क्या कहा जाता था? पुरापाधि, दिशान, आपह, इला। तो आंसर होगा ऑप्शन सी आपह। ऋग्वैदिक देवियाँ, देवी कार्य क्षेत्र, सावित्री सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी, पृथ्वी जगत की माता, उषा अरुणोदय की देवी, अदिति देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूलाधार। और भी होगा देखते हैं। सिंधु को नदी देवी, पुरापाधि उर्वरता की देवी, ठीक है। रात की देवी को रात्रि, वन देवी को आरण्यानी और वनस्पति की देवी को दिशान कहा जाता था। जल देवी को आपा कहा जाता था और आराधना की देवी को इला कहा जाता था और सूर्य देवता की पुत्री को सूर्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल का अनुमानित सामान्य समय क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल
1000 से 6000 ईस्वी पूर्व में आर्यों का विस्तार। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णयकों एवं सिद्धों की रचना हुई। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद्य संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किया गया। तो ध्यान देना है कि सिर्फ 3 जो है उत्तर वैदिक काल में रचित हुए और पूर्वार्ध कह सकते हैं या शुरुआती वैदिक काल में जो है सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। कह रहा है अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अब वेदांग की संख्या कितनी है, तो ये बेलून है 6 है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या अनुमान है बस, और आज की वीडियो समाप्त करते हैं। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया है जिसे वेदांग कहा गया है। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं हैं। ये वेद के अर्थापन यानी अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है और ये 6 कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से देख लिया। मिलते हैं अगले दिन पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।